चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। कल हमने महाराष्ट्र असेंबली के नताइज देखे और जहन में यही सवाल पैदा हुआ कि ये हो क्या रहा है। उम्मीद तो ये थी कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी। महाविकास आघाड़ी का सरकार बनाना तो अलग, इस बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा कि हर जहन ये सोचने पर मजबूर हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये मशीनों का सब मामला तो नहीं है, कहीं मशीनों को इस्तेमाल तो नहीं किया गया। ये एक सवाल आज भी आम लोगों के जहन में है। अब हम AIMIM की भी बात कर लें। इन्होंने यहां पर 16 उम्मीदवार खड़े किए, खास तौर पर औरंगाबाद में महाराष्ट्र के सदर और दूसरे एक उम्मीदवार सामने रहे जो ईस्ट और सेंटर से थे। कमाल है, हैरत है कि यहां पर एक्स MP, एक्स MLA सेंटर से खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदला और वो जाकर खड़े हो गए ईस्ट से। वहां खड़े रहने के बाद लाजमी बात है कि वोट उन्हें कम मिले और वो हार गए। अब हार का ठिकरा किसके सर फोड़ा जाए, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो वहां पर खड़े हुए मुस्लिम उम्मीदवारों की गद्दारी का नतीजा है कि वो वहां से हार गए। हमारा सवाल यह है कि गद्दार कौन? तुमने क्यों वहां के उम्मीदवार का टिकट काटा, क्यों खड़े हुए? और दूसरी बात, गद्दार वो हैं जो इनके खिलाफ खड़े हैं। क्या वो गद्दार नहीं है जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में एक तमाशा सा खड़ा किया? दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, झारखंड हो या दूसरी रियासतें, इन्होंने दर्जनों मुस्लिम उम्मीदवारों को हराया। और कहा जाता है, और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो खुद बताए, कि वहां पर इन्होंने बीजेपी के लिए रास्ते बनाए और बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार किया। महाराष्ट्र में भी अब की मर्तबा तुमने क्या किया? तेलंगाना में तो तुम 7 सीटों पर लड़ते रहे, लेकिन 8वीं सीट इसलिए खड़ी की कि वहां से अजहरुद्दीन को शिकस्त दी जाए, उसमें तुम कामयाब रहे। तुमने हमेशा यही तरीका अपनाया। महाराष्ट्र में क्या जरूरत थी 16 उम्मीदवार खड़े करने की? क्यों परेशान किया सेकुलर उम्मीदवारों को? आखिर नतीजा यह आया कि मालेगांव से सिर्फ 75 वोट की लीड से तुम्हारा उम्मीदवार कामयाब हुआ और तुमने शिकस्त की तरफ कदम बढ़ाए और तुम्हारी मुकद्दर में शिकस्त लिख दी गई। और आप कहते हैं कि वो गद्दार, वो कौन थे? वो 16 उम्मीदवार कौन हैं जो बिला वजह खड़े थे? वो किसको गिराने के लिए खड़े थे? ये सब बातें सामने आ चुकी हैं। इन्होंने हर स्टेट में अपने उम्मीदवार खड़े किए। इनसे सवाल किया गया कि तेलंगाना में तो 7 और सारे हिंदुस्तान में दर्जनों उम्मीदवार, इसका क्या जवाब है? तो कहने लगे कि वो इसलिए खड़े हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने उनको इस बात की इजाजत दी है कि वो खड़े रहे। अगर आपको इजाजत दी गई तो आपके खिलाफ खड़े रहने वाले उम्मीदवारों को क्या यह हक नहीं है कि वो दस्तूर के तहत अपनी उम्मीदवारी जाहिर करें और इलेक्शन में खड़े हों? और ये इल्जाम लगाना बंद करो। दूसरों पे गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि तुमने कितने रियासतों में खड़े रहकर कितने दर्जन उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया है।
हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि जरा गौर से सुनो कि जो इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वो गद्दार हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर वो गद्दार हैं तो तुम भी वफादार नहीं, तुमने भी बेवफाइयां की हैं जिसका नतीजा तुमको भुगतना पड़ा। और आगे एहतियात करें कि इस किस्म के हरकतों से कि कहीं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुसलमानों का नुकसान ना हो और मुस्लिम उम्मीदवार शिकस्त का सामना ना करें। वो है गद्दार तो वफादार तुम भी नहीं।